नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत कोलकाता कांड पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सनसनीखेज खुलासे से। कल कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। मतलब 8 दिनों में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, सीबीआई को अब तक क्या पता चला है, यही वजह है सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिक गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उससे पहले कोलकाता कांड पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली के सनसनीखेज खुलासे के बारे में आपको बताते हैं। आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पूर्व सुपरिंटेंडेंट डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने संदीप घोष की भूमिका को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अख्तर अली का दावा है कि कोलकाता कांड का आरोपी संजय रॉय कोई और नहीं बल्कि संदीप घोष का बाउंसर है। यकीन मानिए, संदीप घोष पर अख्तर अली का खुलासा हिला देने वाला है। कोलकाता कांड पर आंखें खोलने वाला खुलासा। पहली बार 9 अगस्त की काली रात का सच। 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में क्या हुआ था? नो एंट्री जोन में पुलिस पहरे में कैसे पहुंचा आरोपी? संदीप घोष पर सबसे चौंकाने वाली गवाही। कोलकाता कांड को लेकर अब तक पुलिस ने जो बताया आपने सुना, लेकिन पुलिस ने जो छिपाया पहली बार आप सुनने वाले। बहुत गौर से देखिए इस चेहरे को। ये हैं आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली। 2007 से लेकर 2023 तक आरजीकर हॉस्पिटल में रहे। कोलकाता कांड को लेकर अख्तर अली ने कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के साथ साथ कोलकाता हाई कोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल की। दावा यही है, अगर वक्त रहते बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की नींद टूट गई होती तो आज लेडी डॉक्टर शायद जिंदा होती। दावा यही है, अगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के काले कारनामों पर वक्त रहते कार्रवाई हुई होती तो देश को हिला देने वाली वारदात नहीं हुई होती। आज तक के कैमरे पर अख्तर अली ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए। खुलासा नंबर 1, आरोप संजय रॉय और संदीप घोष के रिश्तों पर। खुलासा नंबर 2, वारदात की रात कोलकाता पुलिस की भूमिका पर। खुलासा नंबर 3, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और सीसीटीवी को लेकर। खुलासा नंबर 4, संदीप घोष को बचाने वाले गॉडफादर को लेकर। आज तक के कैमरे पर अख्तर अली ने कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के रिश्तों को लेकर बड़ा दावा किया। बहुत गौर से सुनिए, आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष के रिश्तों पर अख्तर अली की सबसे बड़ी गवाही। संजय राय को अभी मैंने देखा, उस टाइम में बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता था, बट मैं इतना ऑब्जर्व किया हूँ कि प्रिंसिपल के जो बाउंसर होते थे 4 लोग, उसमें ये संजय राय भी था। ये भी था, वो प्रिंसिपल के साथ में। नहीं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल के जो प्राइवेट सिक्योरिटी हुआ करता था, वो आप कह रहे हैं बाउंसर्स को लेके घूमते थे। प्राइवेट सिक्योरिटी जैसे क्या है ना कि जैसे एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल है, अब उसको वो अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है, लेकिन सैलरी उसके हेड से हो रहा है। इसी तरह सिविक वॉलंटियर है, उसको वो अपने पर्पस से यूज कर रहा है, सैलरी यहाँ से हो रहा है। तो ये संजय रॉय प्रिंसिपल को सिक्योरिटी देने में उस वक्त उनके साथ देखा है बस, क्योंकि अभी उस वक्त संजय राय को उतना पहचानता नहीं था मैं। अभी जब उसकी शक्ल सूरत देख रहा हूँ तो हाँ, इस लड़के को मैंने प्रिंसिपल के पास देखा है, ये बात मेरे जहन में आ रही है। अख्तर अली ने दावा किया कि आरोपी संजय रॉय कोई और नहीं बल्कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का बाउंसर है। यानी रेप और हत्या का आरोपी संजय रॉय मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संजय रॉय को सिर्फ अच्छी तरह जानता नहीं बल्कि उनका सुरक्षा गार्ड रहा है। यही वजह है कि अख्तर अली पूरे केस में बड़ी साजिश देख रहे हैं। लैप्सेस है इसमें, ये देखिए कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है कि इस तरह का, और दूसरी चीज है कि संदीप घोष ने जैसा अपना नेटवर्क बना लिया था पैसा कलेक्शन करने का,
तो इस तरह के लोग जैसे संजय राय हुआ या अफसर खान हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जब आप एक जगह को पॉल्यूटेड कर देते हो तो उस पर इंसान का कमांड नहीं रहता है। संजय रॉय की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। पहले दिन से तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका सवालों के घेरे में है, लेकिन अख्तर अली लेडी डॉक्टर के सनसनीखेज मामले में कोलकाता पुलिस की नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं। आज तक से बातचीत में अख्तर अली ने अस्पताल की सुरक्षा को लेकर बड़ा दावा किया। पहला लैप्सेस है सिक्योरिटी पार्ट में, दूसरा लैप्सेस है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है ये इस तरीके से काम करती है कि इसको मॉनिटर करने के लिए ये पुलिस और सिक्योरिटी मिलके हॉस्पिटल में काम करती है, क्योंकि कुछ लोग पुलिस के रहते हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी, और वो जो बिल्डिंग है वो कैजुअलिटी बिल्डिंग है, कैजुअलिटी ब्लॉक है। तो कैजुअलिटी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर में पुलिस का बैरक है और आउटपोस्ट है। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि उस बिल्डिंग में इस तरह की घटना हो रही है जहां पुलिस का मतलब थाना का जो हम लोग का आउटपोस्ट होता है, फाड़ी आप जिसको बोल सकते हैं, वो है, और इसमें काफी फोर्स भी है। फिर वहां पे एक सिक्योरिटी ऑफिसर का भी चेंबर है, पुलिस में इंस्पेक्टर का भी पोस्ट है हम लोग के यहाँ, सब इंस्पेक्टर का भी है, और 24 आवर पुलिस के जो बैरक है और जो ऑफिस है उसमें कंट्रोल रूम है सीसीटीवी कैमरा का। तो क्या कोई आदमी कंट्रोल रूम के मॉनिटर में नहीं देखा कि इस समय अगर रात को कोई ट्रेसपासर आ रहा है और जा रहा है वार्ड में, महिला वार्ड भी वहां पे है, बच्चों का वार्ड भी, पेडियाट्रिक वार्ड भी, तो मैं तो वहीं पे उसको अटका दूंगा देख करके कि ये कौन जा रहा है, ये तो पेशेंट पार्टी नहीं है। तो ये जो कंट्रोल रूम है फिर इसका फंक्शन क्या है? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक दशक से ज्यादा वक्त तक काम कर चुके अख्तर अली कहते हैं, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। इसमें गफलती हो जा रही है। उसके बाद कंट्रोल रूम एक जगह नहीं है, 2-3 जगह, एक वहाँ एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट के घर में डिस्प्ले और कंट्रोल रूम है, और एमएसडीपी प्रिंसिपल के भी घर में है, और एक सेंट्रली जो है पुलिस आउटपोस्ट में है जहाँ पे 24 आवर पोस्टिंग होता है। तो उसको तो सबसे पहले देखना चाहिए कि पुलिस का कौन ऑफिसर ड्यूटी में था। चौंकाने वाली बात है कि वारदात को नो एंट्री जोन में अंजाम दिया गया, जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी, जहां 24 घंटे कड़ा पहरा था। मैं जब जिस वक्त था रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, क्योंकि वो वहाँ पे नर्सेज लोगों का भी नर्सिंग स्टेशन था जहाँ रात को नर्सेज लोग रहती थी। सेमिनार रूम तो थोड़ा आइसोलेट था, अंदर है, भीतर है, फैकल्टी रूम के बाजू में है, मगर वहाँ पर अलाउ नहीं था, पेशेंट पार्टी का भी अलाउ नहीं था, क्योंकि नर्सिंग स्टेशन के बाद पेशेंट पार्टी का कोई जाने का कोई स्कोप नहीं था। और दूसरे किसी का छोड़ दिए, सिर्फ दिन के वक्त ऑफिस वर्किंग आवर में जो फैकल्टी होते थे वो लोग, उनका चेंबर वहां पे था, तो फैकल्टी लोग जा सकते थे। सिविक वॉलंटियर जो है उनका तो जाने का कोई कैसे जा सकते हैं? सवाल ही नहीं होता। ये पूरा लैप्सेस ऑफ सिक्योरिटी, पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अगर किसी कॉलेज में किसी बच्चे को कुछ होता है, एम्प्लॉय को कुछ होता है, तो एक कॉलेज का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल उसका गार्जियन होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ कोलकाता पुलिस कंट्रोल रूम से सेंसिटिव जोन की निगरानी करती है। अब सवाल यही है कि आरोपी संजय रॉय सेमिनार हॉल तक कैसे पहुंच गया। ये हम लोगों के टाइम में उन लोगों का रेसिडेंट डॉक्टर का रेस्ट रूम और ड्यूटी रूम भी उसको बोलते हैं, अलग होता है। सेमिनार रूम होता है डिस्कशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्लासेस के लिए, लेक्चर के लिए। ये तो मैं जब तक था मैंने ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं, ये गलत बात है। आपने वो उस फ्लोर को आपने देखा है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से वहां पे काम किया है। ये बताइए, रात में वहां नहीं रहते थे, अगर रात को 2 बजे अभी ये सब ये क्रिएट किया जा रहा है, ये ऐसा कोई नहीं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने संदीप घोष को लेकर बड़ा खुलासा किया। पूरे मामले पर मैंने अख्तर अली से बात की है। कोलकाता कांड को लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सीधे सवाल पूछे, उनके जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अख्तर अली साहब, आपने बहुत सारी शिकायतें की, आप बता रहे हैं कि डेड बॉडीज के भी ट्रांजैक्शन में कई तरीके से अस्पताल में वो इधर उधर कर रहे थे, प्रिंसिपल पर यह गंभीर आरोप आपके हैं। अब जबकि इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में रेप और हत्या का ये बर्बर कांड हुआ है, क्या कुछ कड़ियां आपको अपनी पुरानी शिकायतों और इस केस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं? जी, जुड़ती हुई इसलिए दिखाई दे रही है कि अगर इनके खिलाफ पहले एक्शन हो जाता, क्योंकि ये बहुत गंदे इंसान है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
न इनका कोई दीन है ना धर्म है। मैंने जो लगाए थे इन पे चार्जेस, उसको मैंने एक्सपोज भी किया था मीडिया के थ्रू, और कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे, मगर ये बहुत अफसोस है कि इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखा है? मैं जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट था तो इनका सबसे पहला जो मैंने देखा, स्टूडेंट लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना। स्टूडेंट खास करके कम उम्र के जो बच्चे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के होते थे उनको टारगेट करना और अपने कुछ स्टूडेंट से पैसे इकट्ठा करवाना, उन लोगों से फेल करवाना और रैगिंग, ये रैगिंग भी करवाते थे और आंदोलन इन्हीं लोगों को देके करवाते थे और जूनियर स्टूडेंट को गेस्ट हाउस में बैठा के शराब पिलाते थे। तो ये इंसान प्रिंसिपल कहलाने के लायक है? आपसे मेरा सवाल है, बताइए। इस तरह का इंसान, मैंने इनके अगेंस्ट में हायर लेवल में कंप्लेन किया, उस वक्त के चेयरमैन को कंप्लेन किया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में किया, स्टूडेंट लोग 1 महीना आंदोलन किया, हंगर स्ट्राइक किया, इस आदमी का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो करप्शन इन्होंने और बढ़ा दिया। जब मैंने देखा कि ये कुछ स्टूडेंट का जिंदगी बर्बाद कर दिए, उनके जिंदगी से खेले, तो मैं रह नहीं सका, क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं भी बाप हूं, 2 बेटियों का बाप हूं। उस वक्त 2023 का मार्च का महीना था। फिर इनको मैंने सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट स्कैम में एक्सपोज किया। उस वक्त तक हायर लेवल में कंप्लेन किया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बताया, मीडिया ने इनको एक्सपोज किया। फिर बदकिस्मती से इनका कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार लड़ता रहा, इस लड़ाई को मैंने ऊंचे लेवल तक ले गया। एक वक्त ऐसा हुआ कि मैं विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन, यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर के ग्रीवेंस में भी मैं जाके उनके दफ्तर में कंप्लेन दिया। मैंने सारे सबूत दिए। ये सबूत आज भी कुछ मीडिया के पास है, मैं उनका नाम भी बोल सकता हूँ, जिनको मैंने दिखाया, मीडिया ने कवरेज किया। अगर इस आदमी का उस वक्त एक्शन होता, सस्पेंड होता इसके खिलाफ, तो आज ये रैकेट इतना बढ़ता नहीं और इस तरह का हादसा नहीं होता, जिसके लिए इंसानियत भी शर्मसार है। हम भी शर्मिंदा है इस हादसे के लिए, क्योंकि उस कॉलेज में मैंने भी काम किया है। ये जो गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, ये क्या आप ये कह रहे हैं कि शराब जूनियर छात्रों के साथ, ये कॉलेज के परिसर में शराब पीते थे? जी, ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि ये कुछ जूनियर स्टूडेंट हैं, उन लोगों को बैठा के गेस्ट हाउस में शराब पिलाते थे और वो स्टूडेंट इनके लिए पैसा कलेक्ट करते थे। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को फेल कराना, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को फेल कराना, और ये बोलने में मुझे काफ़ी शर्म महसूस हो रही है, मगर क्या करूं, जो हकीकत है। ये छात्र लोग कभी कभी गेस्ट हाउस में लड़कियां भी बाहर से लेके आते थे। कल्पना करना मुश्किल है कि एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल आपके आरोपों के मुताबिक इस तरह से छात्रों के साथ कॉलेज परिसर में सेवन, और आप लड़कियों की भी बात बता रहे हैं, सबने आंखें बंद कर ली थी क्या? मतलब बाकी जो प्रोफेसर्स थे, जो स्टाफ था, कुछ तो वहां सिक्योरिटी डिप्लॉयड होगी हॉस्पिटल में, सब आंखें बंद थी अगर इस तरह की करतूतें वो कर रहा था? ये इतना इन्फ्लुएंशियल थे कि मैं आपको एक घटना बताता हूँ। ये 4-5 डेड बॉडी को लेकर के ये वर्कशॉप में दे दिए थे, जो वारिस बॉडी, मतलब ऐसा नहीं कि अनक्लेम, जिनके रिलेटिव थे, और वर्कशॉप के लिए फ्रेश बॉडी दे दिए थे। इसके अगेंस्ट में बहुत हाई लेवल में कंप्लेन हुआ नेशनल कमीशन में। इसके अगेंस्ट में मैंने भी हाई कोर्ट में पीआईएल किया था, और पुलिस के रिकॉर्ड में भी ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले बॉडी को छेड़छाड़ किया गया। मगर वह अफसोस की बात है कि कोई एक्शन नहीं हुआ। नेशनल कमीशन लेवल पे भी इंक्वायरी हुई, मगर ये सारा दब गया। मुझे समझ में नहीं आया। हाई कोर्ट भी पीआईएल को खारिज कर दिया। मैं समझ सकती हूँ कितनी आपको हताशा इस पर हुई होगी, क्योंकि अब जबकि ये मामला सामने आ रहा है तो सबका जो लेंस है वो अब इस प्रिंसिपल पर पहुंच रहा है। किस तरह का रसूख, किस तरह का पावर कनेक्शन इस आदमी का था? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि कई शिकायतें, विजिलेंस कमिश्नर तक को चिट्ठी लिखी, आपने अदालतों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किस तरह का इसका पावर कनेक्शन जो आप बता रहे हैं वो क्या था, किसके साथ था? देखिए, मैं जो जानता हूं, आज मेरे लाइफ भी स्टेक में है और मैं सारे लोगों को जानता हूं, इनके ऊपर भी और इनके नीचे भी। मगर मैं यहाँ की जनता और मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगा, इसके लिए आज मैंने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। मैंने हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया है और मैं चाहता हूं कि ये जो नेक्सस संदीप घोष चलाते हैं, इसके साथ और भी लोग जुड़े हैं। ये लोग जो पैसे के लिए
मासूम बच्चों का जिंदगी बर्बाद करते हैं। इस नेक्सस को एक्सपोज करने का वक्त आ गया है और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सहयोग करें। मैं केस किया हूं और मैंने सीबीआई और ईडी को इंटरवीन करने के लिए बोला है इस केस में कि ये रैकेट जो है ये करप्शन का सिर्फ रैकेट नहीं है, ये इंसानियत, आप सोचिए बायोमेडिकल वेस्ट का रैकेट है, डेड बॉडी का रैकेट है। तो इसमें संदीप घोष अकेला नहीं चला रहा, उसके ऊपर में भी कुछ आदमी है जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं और उसके नीचे में जो उसका हो करके पैसा कलेक्ट करते हैं, ये टोटल 10-15 लोग हैं। इन सबको एक्सपोज करने का वक्त आ गया। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लड़ाई आप लोग जारी रखेंगे। आपकी बातों से दो बात मैं जिस पर आपसे जवाब चाहूंगी, क्या आपको भी ऐसी आशंका है कि ये गैंग रेप हो सकता है, एक से ज्यादा लोगों का किया हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए? हालांकि आप नॉन मेडिकल स्टाफ हैं, लेकिन आपको क्या ऐसा लग रहा है? और दूसरा, चूंकि ये बाउंसर था, पहले से ये करीबी रहा है, साथ रहता था प्रिंसिपल के, क्या इस वजह से उसको बचाने की कोशिश आपको लगता है कि की गई? क्योंकि शुरू में तो फैमिली को हॉस्पिटल से फोन गया और सुसाइड बता दिया था। देखिए, एक डॉक्टर है जो लास्ट ईयर एक यूजी काउंसलिंग का स्कैम किए थे, मतलब वो बिल वगैरह 9 लाख का बिल को 39 लाख बना दिए थे। फिर वो डॉक्टर घूमने के लिए बेल्जियम चले गए, मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। वो डॉक्टर फॉरेंसिक मेडिसिन का है, उनको एक काम में बहुत महारत हासिल है जो मैंने देखा है, 2 नंबर को इलीगल को लीगल करना। और डॉक्टर संदीप घोष के लिए वो यही करते थे। उससे बेनिफिटेड ये होते थे कि उनको प्लैटिनम जुबली में बिल्डिंग में जिसमें संदीप घोष रहते थे एक एयर कंडीशन चेंबर दिया गया। फॉरेंसिक मेडिसिन में वो काम नहीं करके सारा दिन संदीप घोष के लिए ही काम करते थे। अब मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, मीडिया को एक्सपोज करना होगा। वो इलीगल काम को संदीप घोष के लिए लीगलाइज करते थे। एक आखिरी सवाल आपसे जो मैं पहले भी पूछा था, उसका मैं जवाब आपसे चाह रही थी। क्या आपको ऐसी आशंका लगती है, ऐसा शक होता है कि चूंकि ये इतना करीबी था, बाउंसर के तौर पर आपने इसको पहले देखा है, मेन अक्यूज को, मुख्य आरोपी को, आपको लगता है कि उसको इसीलिए बचाने के लिए कवर अप शुरू में किया जा रहा था अस्पताल की तरफ से, जब तक मीडिया का लगातार इस पर प्रेशर नहीं बना, जब लोग सड़कों पर उतर गए, चारों तरफ से घिरने के बाद सच सामने आने लगा? लेकिन शुरू में तो अस्पताल से परिवार को कॉल चला गया था कि ये सुसाइड है। क्या मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश की होगी प्रिंसिपल ने, ऐसा आपको लगता है? जी देखिए, ये प्रिंसिपल कैरेक्टरलेस थे। ऐसे भी इनके बारे में मैंने जो भी सुना है बाहर से और जो मैंने देखा है वो बहुत ही गंदा है। और मुझे लगता है ये कम उम्र की लड़कियों को टारगेट करते थे और ऐसे सरकमस्टेंसेस पैदा करते थे कि ताकि उनके साथ संबंध बनाया जा सके। ये मेरी खुद आंखों देखी हुई है और इसमें मैंने दो लड़कियों को विक्टिम होते हुए देखा है। मगर कभी कभी क्या है ना कि हम लोगों का भी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। मैं बहुत गुहार लगाया, हर जगह गुहार लगाया, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। अब आपके जरिए पूरा देश भी आपको सुन रहा है और इसी के साथ साथ आप कोर्ट में भी गए हैं, तो उस केस का क्या होता हमारी नजर रहेगी।